करते हैं। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा पलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आखिरी बार मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। अब्बा तेरा नाम रहे ऊंचा, आत्मा तेरा नाम रहे ऊंचा। Praise the Lord. हालेलुया। क्रिस्त मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वागत है आज के दिन में प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का आराधना स्तुति महिमा करते हुए। और आइए हम लोग अब प्रभु के वचन की तरफ बढ़ेंगे। प्रभु हमें वचन प्रदान करते हैं, वचन के द्वारा हमें स्वच्छ करते हैं। आज मेरे मूर्खता की वजह से कीबोर्ड हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो कीबोर्ड का एडाप्टर है मैंने उसको चर्च में छोड़ दिया, भूल गया। तो इसीलिए मेरी मूर्खता की वजह से आज हम लोग का कीबोर्ड नहीं है, लेकिन परमेश्वर को महिमा मिले। और इसी के साथ आइए हम लोग प्रभु के वचन को शुरू करते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं और उनकी आराधना स्तुति करते हैं। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, ये जो हम लोग इस 40 के काल में है ना, प्रभु क्यों इस 40 के काल में बार बार हमें भाग लेने के लिए मौका देते हैं? क्यों प्रभु हमें बार बार इस 40 में हमें उनकी तरफ मुड़ने के लिए, पाप से घूम करके, जरूर हम सभी को पता है कि हम मुझे और आपको सभी को पाप से मुड़कर प्रभु की तरफ मुड़ना है, हाँ या ना? और हर साल हम लोग 40 में इसी को कर रहे हैं। सभी पछतावा करेंगे, पापों के लिए क्षमा मांगेंगे, कमजोरी के ऊपर हम लोग नियंत्रण पाने के लिए, ओवरकम करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्यों हम लोग ये सब कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं जिस ओरिजिनलिटी में परमेश्वर ने मुझे और आपकी सृजना की, सृष्टि की, रचना की, परमेश्वर चाहता है हम उसी ओरिजिनलिटी में वापस जाएं।
जैसा ओरिजिनल मुझे और आपको परमेश्वर ने बनाया है, वैसा ही मुझे और आपको ओरिजिनल बनना है। हम लोग जानते हैं हमारे प्रिय एक धन्य है, संत है कलीसिया के, कौन? ब्लेसेड कार्लो एक्यूटिस, 15 साल का बच्चा जो धन्य है, वो कहता है all are born as originals but many die as photocopies। क्या बोलता है कि सभी लोग ओरिजिनल ओरिजिनल जन्मे हैं, लेकिन मरते हैं कैसे? जेरोक्स कॉपी की तरह। हम लोग एक दूसरे का जेरोक्स कॉपी करते हैं, संसार का जेरोक्स कॉपी करते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं। जैसा ओरिजिनल परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया, वैसा ओरिजिनल हम लोग नहीं बनते हैं। आज मुझे एक वीडियो मिला, किसी ने मुझे व्हाट्सएप में वीडियो भेजा था, मैंने कुछ जन को फॉरवर्ड भी किया। उसमें वो एक व्यक्ति, एक मोटिवेशनल स्पीकर है, वो कितने सुंदर रूप से बोलता है, अगर तुमको किसी को इम्प्रेस करना है तो क्या करना है? इम्प्रेस करना है तो तुम जैसे हो वैसे ही बनो। एक मुखौटा मत पहनना, झूठ मत बोलना। हम लोग ज्यादातर किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी की वाहवाही पाने के लिए क्या करते हैं? नखरा करते हैं ना, नखरा करते हैं। हम लोग किसी का नकल करते हैं, बोलने का स्टाइल एक करते हैं, एक्टिंग का स्टाइल एक करते हैं। अरे बाप रे, हम लोग अपना ओरिजिनलिटी छोड़कर कोई और बनने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुमको मैंने जैसे बनाया वैसा ही तुम बन के रहना। मैंने तुम्हारी सृष्टि जैसी की वैसे ही बनना। क्यों? क्योंकि वचन कहता है, उत्पत्ति ग्रंथ, जेनेसिस, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26। ईश्वर ने कहा, क्या कहा? हम मनुष्यों को पड़ोसी के प्रतिरूप बनाए ना। क्या बोला? हम मनुष्य को जिस जहां रहेगा ना, उसके पास में जो रहता है उसके प्रतिरूप में बनाएंगे। हाँ, नहीं, ये परमेश्वर ने क्या बोला? हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए। लेट अस क्रिएट मैन इन आवर ओन इमेज। जो मेरा प्रतिरूप है, परमेश्वर बोलता है, जो मेरा प्रतिरूप है उसी प्रतिरूप में मैं इंसान को बनाने वाला हूँ। उसी प्रतिरूप में परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया। लेकिन मैं और आप जो ओरिजिनल परमेश्वर के प्रतिरूप है, हम किसी और के डुप्लीकेट बनना चाहते हैं, हम किसी और के फोटोकॉपी बनना चाहते हैं, हम किसी और के जेरॉक्स कॉपी बनना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। और परमेश्वर यही चाहता है कि मैंने तुम्हें जैसा बनाया, तुम वैसे ही बन करके मेरे पास वापस आना, क्योंकि तुम मेरे प्रतिरूप हो। अगर तुम किसी और की नकल करते हो, अगर तुम जेरोक्स कॉपी बनते हो, तुम मेरी प्रतिरूप नहीं हो, किसी और व्यक्ति के प्रतिरूप हो। इसीलिए ये चालीसा है, इसलिए ये लेंट है, ताकि हम लोग किसी और का फोटोकॉपी ना बन करके केवल एक ओरिजिनल बने। किसका? प्रभु यीशु का ओरिजिनल बने। और हम लोग प्रभु के वचन को देखेंगे, द बुक ऑफ सिराक, प्रवक्ता ग्रंथ, प्रवक्ता ग्रंथ, बुक ऑफ सिराक 17 का 2 और 3 पद। सिराक चैप्टर 17 वर्स 2 एंड 3। सिराक चैप्टर 17 वर्स 2 एंड 3। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 2 और 3। उसने उसे अपना सदृश्य शक्ति प्रदान की। मनुष्य को परमेश्वर ने क्या किया? अपने सदृश शक्ति प्रदान की। जैसा शक्ति परमेश्वर का है, वैसा ही शक्ति मुझे और आपको परमेश्वर ने प्रदान किया है। उसने मनुष्य की आयु की सीमा निर्धारित की और उन्हें पृथ्वी के सब वस्तुओं पर अधिकार दिया। क्या किया? पृथ्वी के सब वस्तुओं पर अधिकार दिया। मैं और आप अधिकार करने वाले हैं, अधीन रहने वाले नहीं है। परमेश्वर ने मुझे और आपको अधिकार के रूप में लगाया, अधीन रहने के लिए नहीं। लेकिन मैं और आप आज क्या बन के रह गए हैं? दास बन के रह गए हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो पाप करता है वो बड़का बाबू का क्या है? दास है, वो शैतान का दास है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने मुझे और आपको अधिकारी के रूप में बनाया, दास के रूप में नहीं, स्लेव के रूप में नहीं, लेकिन एक रूलर के रूप में मुझे और आपको अधिकार दिया है इस संसार के सभी वस्तुओं के ऊपर।
फिर सारे प्यारे भाई बहनों, हम लोग जांचे हम लोग का जीवन कैसा है। प्रभु का वचन को पढ़िए, प्रभु का वचन कहता है उसने उसे अपने सदृश शक्ति प्रदान की। लेकिन ये जो शक्ति हमारे अंदर है, ये शक्ति को हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरों के चरणों में सौंप दे रहे हैं। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। अगर परमेश्वर से दूर भी चलना पड़े तो मैं चलूंगा। जो ये संसार चाहता है, ये संसार के चरणों में हम लोग इस शक्ति को रख देते हैं। हम लोग अपनी ओरिजिनलिटी को, अपनी शक्ति को संसार के चरणों में रख देते हैं। और वचन आगे कहता है उसने मनुष्य को आयु सीमा निर्धारित की और उन्हें पृथ्वी के सब वस्तुओं पर अधिकार दिया। पृथ्वी के सब वस्तुओं पर अधिकार दिया। मुझे और आपको एक रूलर, एक लीडर के रूप में प्रभु ने नियुक्त किया, प्रभु ने सृजना किया, किसी दास के रूप में नहीं। लेकिन मैं और आप आज क्या बन के रह गए हैं, पाप का दास बन करके। लेकिन यीशु चाहता है कि मैं और आप इस शैतान के जुए से, इस शैतान के दासत्व से हम क्या हो जाएं, छुटकारा पाएं। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप क्रिस्त यीशु के द्वारा इस जो शैतान का जुआ है, शैतान का जो बोझ है, उससे दूर हो जाएं। जुआ जानते हैं ना, योक जो क्या बोलते हैं, बैलों के इस गर्दन में रखा जाता है। जब कोई जमीन को सींचते हैं, जब जमीन की खुदाई करते हैं, तो क्या होता है, दो दो बैल होते हैं। बैल के गर्दन में एक क्या रखा जाता है, एक काठ का टुकड़ा रखा जाता है और उसी को खींच करके जोतते हैं ना। वैसे ही इसको बोला जाता है जुआ। तो मेरे और आपके गले में किसका जुआ है, शैतान का जुआ है। लेकिन यीशु क्या बोलते हैं, तुम अपने ऊपर मेरा जुआ लो, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है। मेरा जुआ हल्का है। माई योक इज इजी एंड माई बर्डन इज लाइट। मेरा जो बोझ है वो हल्का है, तुम्हें बोझ नहीं लगेगा। लेकिन जो शैतान तुम्हारे ऊपर जुआ लगाएगा ना, जो शैतान तुम्हारे ऊपर बोझ लगाएगा ना, उसके तले तुम पिस जाओगे। जैसे चक्की पीसते हो वैसे तुम भी पिस जाओगे। कैसे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए मुझे और आपको सतर्क रहना है। मुझे और आपको, हम लोग कितने साल चालीसा में हम लोग भाग लिए, ओ ये चालीसा में ये कमजोरी गई, ओ चालीसा में वो कमजोरी गई। लेकिन कितने बार हम लोग परमेश्वर की उसी ओरिजिनल रूप में हम लोग वापस आए हैं, कितने बार हम लोग प्रभु के उस ओरिजिनलिटी में वापस आए हैं। मुझे और आपको जांचना है। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप ओरिजिनल रहें। अगर कोई व्यक्ति आपको नहीं समझता, कोई बात नहीं, चिंता मत करना। आपको परमेश्वर ने जैसा बनाया है, आप वैसे ही सुंदर है। परमेश्वर ने आपको जैसा बनाया है, आप वैसे ही अच्छे हैं। कभी कभी हम लोग क्या होते हैं, ओ मेरे इस प्रकार के जीवन की वजह से, इस प्रकार के व्यवहार की वजह से, इस प्रकार का मेरा बोली और चाल चलन की वजह से क्या होता है, लोग मुझसे दूर हो जाते हैं, लोग मेरे बारे में बात करते हैं। करने दो, करने दो। अगर आप और आपका परमेश्वर, आपका अब्बा का एक रिश्ता, बंधन एक अच्छा है, आपका और आपका अब्बा का रिश्ता बहुत मजबूत है, तो आप जैसे हैं वैसे ही ठीक है। लोगों को जो बोलना हो बोलने दो, क्योंकि आप उस ओरिजिनलिटी में है। जो ओरिजिनल प्रभु ने मुझे और आपको बनाया, उसी ओरिजिनलिटी में मैं और आप हैं। मुझे ज्यादातर कोई नहीं समझ रहा। लोग बोलते हैं ये कैसा इंसान है, ये कुछ ना किसी से घुल मिलता है, ना हमारे साथ विचार मिलते हैं, ना कोई बात मिलते हैं, करके मेरे बारे में बात करते हैं। लेकिन मैं जैसा हूँ वैसे ही अच्छा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा ओरिजिनलिटी ही ऐसा ही है। ऐसे ही आपका ओरिजिनलिटी जैसा है वैसा ही आप रहे, एक शुद्ध जीवन जी करके, वचन के अनुसार जीवन जी करके। हम क्या करते हैं, वचन के अनुसार थोड़ा जीवन चलते रहे, चलते रहे। अरे कोई कोई लोग बोलेंगे देखो तो ये इतना धर्मी है, हमको क्या होगी, शर्म आएगी। बोलने वाले बोलते रहे। बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं कि थोड़ा दिन एक एक रिट्रीट अटेंड किए, 2 रिट्रीट अटेंड किए, उसके बाद थोड़ा पवित्र जीवन, वचन के अनुसार जीवन जीने लगा, तो दूसरों दोस्तों का कमेंट आना शुरू करता है ना, देखो तो ये कितना धर्मी बन गया, देखो तो ये कितना पवित्र बन गया। और इसकी वजह से शर्म आती है और वो पवित्र जीवन फिर छोड़ देते हैं। किसकी वजह से? किसी और की वजह से। क्योंकि हम लोग ये ओरिजिनल पवित्र वचन को छोड़कर किसी और की नकल करने चलते हैं। क्योंकि सब कर रहे हैं तो अच्छा है।
सब कर रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन वो सब क्या है? फोटोकॉपी है, ओरिजिनलिटी नहीं है। प्रवक्ता ग्रंथ 17 का 6, सिराक 17:6, उसने उन्हें विवेक से संपन्न किया और भलाई तथा बुराई की पहचान से, भलाई तथा बुराई की पहचान मुझे और आपको परमेश्वर ने दी है, लेकिन चॉइस मेरा और आपका है। मुझे और आपको चुनना है, कौन सा हमें लेना है, कौन सा हमें त्यागना है। ये स्वतंत्रता मुझे और आपको दी गई है। ये स्वतंत्रता परमेश्वर हमें प्रदान करता है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहन, मुझे और आपको जांचना है, हमारे जीवनों को जांचना है, क्योंकि प्रभु ने मुझे और आपको भलाई और बुराई का पहचान जरूर दिया। अगर भलाई करेंगे उसका भी एक नतीजा है, बुराई करेंगे उसका भी एक नतीजा है। अब चुनना मुझे और आपको है, कौन से नतीजे को हमें झेलना है, कौन से नतीजे को हमें झेलना है। अगर हम पवित्र वचन के अनुसार जीते हैं, हम एक ओरिजिनल जीवन जीते हैं। अगर वचन के बिना जीवन जीते हैं, हम लोग एक फोटोकॉपी जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि जो संसार हमें बताएगा हम वही करेंगे। हम संसार के रोबोट बन जाएंगे, संसार के दास बन जाएंगे। जो कहता ये शरीर का दास बनेंगे, ये पाप का दास बनेंगे, जो बोलेगा वही करना। कैसे प्यारे भाई बहनों, जब मैं और आप वचन को जीवन जिएंगे ना, तो क्या होगा? एक वचन को लेकर के प्रत्येक जन, यहाँ पर 15 जन टोटल है, 15 जन को मैं अगर एक बाइबल का लाइन दूं और बोलूं, आप इस वचन को इस हफ्ते में जी करके दिखाना, और हफ्ते के अंत में जब हम लोग एनालिसिस करेंगे ना, एनालाइज करेंगे, हमें ये मिलेगा कि प्रत्येक व्यक्ति ने उस वचन को अलग अलग प्रकार से पूरा किया, अलग अलग प्रकार से जिया। जिसका मतलब है पवित्र आत्मा हम जैसे ओरिजिनल है, हमें उसी ओरिजिनलिटी में पवित्र वचन को पालन करने के लिए सिखाएंगे। हो सकता है एक बाइबल पद को मैं जिस प्रकार से पालन कर रहा हूं, उसी प्रकार से आप पालन कर ना पाए, हो सकता है। प्रभु वचन में कहता है जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। मैं जगह जगह जाकर के सुसमाचार प्रचार कर रहा हूं, लेकिन आपको वो मौका नहीं मिल रहा। लेकिन आप कैसे कर रहे हैं? पीछे से प्रार्थना सपोर्ट के द्वारा, या फाइनेंशियल सपोर्ट के द्वारा, या किसी भी प्रकार से सपोर्ट के द्वारा आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। तो एक ही पवित्र वचन को कोई एक ढंग से करता है, कोई दूसरे ढंग से करता है। इसलिए पवित्र वचन हमें ओरिजिनलिटी देती है, पवित्र वचन हमें ओरिजिनलिटी देती है। जबकि जब हम लोग इस पाप में फंसेंगे, सभी एक एक कमजोरी को ले, सभी उसी पाप में फंसेंगे, एक ही प्रकार के पाप में फंसेंगे। किसी प्यारे भाई बहनों, मुझे और आपको जांचना है कि हम लोग किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। क्या हम लोग ओरिजिनल जीवन जी रहे हैं, या हम लोग उस ओरिजिनलिटी से दूर गए? तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, सेकंड तिमोथी, तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र 4 पद संख्या 3 और 4, वचन कहता है क्योंकि वह समय आ रहा है। कौन सा समय आ रहा है? जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे। जो लोगों की हित के लिए शिक्षा है, जो लोगों की भलाई के लिए शिक्षा है, उसको नहीं सुनेंगे, बल्कि मनमाना आचरण करेंगे। जो मन चाहे वही करना, और अपने पास चाटुकार उपदेशों की भीड़ जमा करेंगे। नाना प्रकार के उपदेश, नाना प्रकार के बातें, नाना प्रकार की सीख वो लोग अपने पास रखेंगे, लेकिन जो आत्मा के लिए हितकारी पवित्र वचन है, उसको वो लोग अपने पास नहीं रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए ये लीजिए, हमारे पास सब काम के लिए समय निकलता है, हमारे पास हर काम के लिए समय निकलता है। अगर ये काम करना, ठीक है, छोटा सा समय निकाल कर कर लूंगा। दूसरा काम हो, थोड़ा सा समय निकाल कर कर लूंगा। जैसे ना जैसे हम लोग कुछ ना कुछ इधर घटाकर, इधर बढ़ाकर, इधर जल्दी कर कर, कैसे ना कैसे हम लोग हर काम को पूरा जरूर करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर को समय देने की ये एक टाइम आता है ना, परमेश्वर को समय देने का मौका आता है, तब किसी के पास समय ही नहीं होता है, किसी के पास समय ही नहीं होता है। ओ मैं बिजी हूँ, ओ मेरा ये काम है। काम किसका नहीं है? काम किसका नहीं है, ये प्रश्न है। किस मेरे प्यारे भाई बहन, जब किसी को आप बोलेंगे ना गिरिजा में आज ऐसा करना है, ए मेरा काम बहुत है,
तो इसका मतलब जितने लोग गिरजा में आकर के काम कर रहे हैं ना, वो फालतू लोग हैं, उनका कुछ काम ही नहीं। कृष्ण मेरे प्यारे बार में सबका कुछ ना कुछ काम है, सब कोई ना कोई काम को लेकर के बिजी है, लेकिन हमारे ऊपर है कि हम लोग परमेश्वर के लिए समय निकाले या ना निकाले, हम लोगों का ऊपर है। अगर बीमार पड़ते हैं तो 1 हफ्ता हॉस्पिटल में मुफ्ती में बिता सकते हैं रेस्ट करके, लेकिन परमेश्वर के लिए थोड़ा सा समय नहीं निकलता। मेरे प्यारे भाई बहन, मुझे और आपको जांचना है, ये सभी बातें फैक्ट है जो हमारे बीच में चल रही, और जब तक हम लोग इस बात को मुंह खोलकर नहीं निकालेंगे, इसमें सुधार नहीं आने वाला। और प्रभु के वचन को देखो, वचन के आगे क्या कहता है, वह सच्चाई के प्रति अपना कान बंद करेंगे और कल्पित कथाओं के पीछे दौड़ेंगे। सत्य वचन के लिए कान बंद कर लेंगे, लेकिन जो ये इधर का कहानी उधर का कहानी है ना, सब कहानी को सुनेंगे, इधर चला मैं उधर चला, लेकिन जाने कहा मैं किधर चला, अंत में फिसल गया। फिर प्यारे बार बनो, सत्य वचन को सुनना है। और ये सब इस पास्का के समय में प्रभु मुझे और आपको जगाते हैं, ये हिला हिला के जगाते हैं, वापस आओ। लेकिन वापस आकर के क्या करोगे, फिर से गिर जाते हो। 40 दिन आराम, 40 दिन ओ इतना मेहनत, 40 दिन इतना प्रार्थना, 40 दिन इतना उपवास, 40 दिन इतना सब कुछ परहेज के काम करेंगे, बाकी के दिन मस्त अपने मौज में, प्रभु से एकदम दूर। हाँ, ये हमारा जीवन है। हम लोग केवल तब जगते हैं जब हमें थोड़ा सा जगने का समय दिया जाता है, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि ये केवल 40 दिन का हमारा रिश्ता ना बने, लेकिन ये अनंत रिश्ता बने। हम लोग का केवल 40 दिन का रिश्ता बनता है। बहुत से ख्रिस्त जीवनों में मैंने देखा है, 40 दिन पूरा पारिवारिक प्रार्थना होगा, 40 दिन बहुत सारे काम होंगे, लेकिन जैसे 40 दिन खत्म, पास्का के साथ प्रार्थना का जीवन भी पुनरुत्थित हो जाता है। प्रार्थना का जीवन का भी पुनरुत्थान हो जाता है, उपवास का भी पुनरुत्थान हो जाता है, वचन का भी पुनरुत्थान हो जाता है, और स्वर्गारोहण ऐसे हो जाता है कि वापस हम लोग के जीवन में आता है। फिर प्यारे भाई और बहन, ये मेरा और आपका जीवन है, ये हो रहा है, तो हमें जांचना है। तो प्रभु इन वचनों को मुझे और आपको इतना स्ट्रांगली क्यों बताते हैं, क्योंकि प्रभु चाहते हैं हम लोग उस ओरिजिनलिटी में वापस आए। और एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 36 का 25वां पद, एजिकियल 36:25, एजिकियल का ग्रंथ 36 का 25वां पद, मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारे सब देव मूर्तियों से के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। प्रभु क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे सारी अपवित्रता से और सब देव मूर्तियों के दूषण से। ये देव मूर्ति क्या है, जो भी चीज को हम लोग परमेश्वर से बढ़कर स्थान देते हैं, वो हमारे लिए देव मूर्ति है। किसी व्यक्ति को हम लोगों ने परमेश्वर से ज्यादा समय दिया, परमेश्वर से ज्यादा स्थान दिया, वो देव मूर्ति है। किसी चीज को हम लोगों ने परमेश्वर से ज्यादा समय दिया, वो देव मूर्ति है। कोई भी चीज जो परमेश्वर का स्थान लेता है हमारे जीवन में, क्योंकि परमेश्वर का स्थान सबसे ऊंचा होना है। जब यीशु बोलते हैं, जब तक तुम अपने माता और पिता को क्या नहीं करोगे, घृणा नहीं करोगे, तुम मेरे शिष्य नहीं हो सकते हो। यीशु क्या बोल रहे हैं, माता पिता को लात मार के घर से निकालो? एकदम नहीं, वो नहीं बोलते। यीशु बोल रहे हैं यहाँ पर कि माता पिता की आदर करना, माता पिता की मानना, लेकिन माता पिता को मुझसे बढ़कर प्यार मत करना। सबसे बड़ा स्थान, सबसे पहला स्थान परमेश्वर का है, परमेश्वर के बाद सभी लोगों का स्थान है। अगर हम लोगों ने किसी व्यक्ति को, किसी लोग को, किसी चीज को परमेश्वर से ऊपर हम लोगों ने जगह दिया है, स्थान दिया है, हम लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं। हम लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर के सामने हम लोगों ने किसी और व्यक्ति को, किसी और सामान को एक मूर्त के रूप में रखा है, उसी को फॉलो कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे और आपको ध्यान रखना है,
और परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर एक स्वच्छ पवित्र जल छिड़कूंगा जिससे तुम शुद्ध हो जाओगे, तुम्हारे सारी अपवित्रता से, तुम्हारे सब देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। प्रभु मुझे और आपको शुद्ध करना चाहता है। अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाइए और मेरे पीछे दोहराइए, मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारे सब देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। हे अब्बा पिता, इस वचन के अनुसार मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, सभी मूर्तों को जिसको मैंने तुझसे ऊंचा स्थान दिया है, उन सभी को जड़ से उखाड़ कर मेरे जीवन से निकाल दे और तेरे पवित्र जल से और तेरे पवित्र लहू से मुझे और मेरे परिवार को, मेरे प्रियजनों को शुद्ध कर, ताकि यीशु मेरा पूरा ध्यान, पूरा आराधना, पूरा समय, पूरा प्रशंसा तुझे ही समर्पित हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस समय प्रभु ने किसी एक जन को अपने पेट, आपको दिन भर पेट का कुछ प्रॉब्लम था और प्रभु ने अभी इसी समय इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के क्लेम करने के द्वारा प्रभु ने आपको चंगा किया है। 3 व्यक्तियों को प्रभु पाप स्वीकार करने के लिए याद दिलाते हैं। 3 व्यक्तियों को प्रभु पाप स्वीकार करने के लिए याद दिलाते हैं। जिन्होंने पाप स्वीकार नहीं किया है, 3 जन को इस समय प्रभु पाप स्वीकार करने के लिए याद दिलाता है। प्रभु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं पाप स्वीकार संस्कार में, इसलिए अपने हृदय खोल कर जाइए। बहुत सारी चीजें आपके जीवनों में चलती है, बहुत सारे चीजों में आपको सक्सेस नहीं मिलता है, बहुत सारे सोच विचार आपके दिमाग में आते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों सक्सेसफुल नहीं होता है, क्यों मेरे घर में ऐसा है, क्यों मेरे ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, बच्चे ऐसे हैं। क्योंकि मुझे और आपको अच्छा पश्चाताप करना है। कृपा हम लोगों के जीवन में वो पाप की वजह से, पाप एक ब्लॉक बन करके, एक दीवार बन करके हमारे जीवन में बैठा है। तो इन 3 जन को प्रभु याद दिलाते हैं पाप स्वीकार संस्कार में जाने के लिए। और पीछे ये गर्दन में किसी को बहुत भारी लग रहा था पिछले 3 दिन से, इस समय प्रभु ने उनको चंगा किया है प्रभु के वचन की शक्ति के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये सभी प्रभु चमत्कार हमारे जीवनों में, हमारे परिवार में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वचन की शक्ति है, ये वचन की शक्ति है। और जितना वचन के करीब जाएंगे, जितना वचन को अपने जीवन में रखेंगे, उतने चमत्कार हमारे जीवन में। हमारे जीवन में चमत्कार लाने का एक छोटा सा ट्रिक, एक छोटा सा नुस्खा यही है, पवित्र वचन, पवित्र वचन और पवित्र वचन। यही वचन हमारे जीवन में सब कुछ सुधार लाएगा। ये वचन ही हमें प्रभु से और प्यार दिलाएगा। यही वचन हमारे हृदय में विश्वास लाएगा। ब्रदर, मुझे विश्वास तो होता है, लेकिन मेरी प्रार्थना सुनवाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि प्रार्थना करते हैं, उसके साथ डाउट भी करते हैं जी, डाउट भी करते हैं। लेकिन इस विश्वास को कैसे बढ़ाना है? प्रभु का वचन ही कहता है, विश्वास सुनने से बढ़ता है, सुनने से बढ़ता है। लेकिन क्या सुनते हैं, ये बात है।
पवित्र वचन के सुनने से विश्वास बढ़ता है। पवित्र वचन के सुनने से विश्वास बढ़ता है। तो प्रिय प्यारे भाई बहनों, हर चीज का, हर काम का एक ही नुस्खा, पवित्र वचन, पवित्र वचन और पवित्र वचन। हालेलुया। तो अब हम लोग एक भेद रोजरी माला विनती करेंगे और आराधना के लिए वापस आएंगे। अभी वचन सुनने के लिए बहुत कम लोग हैं, आराधना में देखना कितने लोग आएंगे, सभी मतलब में। ये सभी कृष्ण प्यारे भाई बहनों, हम लोग पवित्र वचन को जब तक नहीं सुनेंगे ना, सेकंड सेशन में आकर के प्रार्थना करने से ना कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट सेशन हम लोग को सेकंड सेशन के लिए तैयार करता है। इसलिए हम लोग हृदय से आप लोगों को कांग्रेचुलेशंस कि आप लोग दोनों सेशन अटेंड करते हैं, तो परमेश्वर को महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।